फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी, विषय हिंदी से पाठ 18 जंगल में स्कूल। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। पढ़ लिख करके आदमी समझदार हो जाता है, फिर उसे न तो कोई धोखा दे सकता है और न वह ठगा जा सकता है। तो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो जो है कैसा हो जाता है, पढ़ लिख करके समझदार हो जाता है। और पढ़े लिखे आदमी को जो है कोई भी धोखा नहीं दे सकता और कोई भी उसको ठग भी नहीं सकता। इस पाठ में पशुओं को शिक्षित करने के बहाने सबकी शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है। तो ये जो पाठ है जंगल में स्कूल, इसमें जो है क्या किया गया है, जो पशु हैं उनको शिक्षित करने के बहाने जो है सभी को जो है शिक्षा के विकास पर, शिक्षा ग्रहण करने पर जो है इस पाठ के माध्यम से बल दिया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर ये जो है पाठ होने वाला है और आसानी से आपको जो है समझ में पूरा पाठ आने वाला है। पढ़ते हैं चलिए। गब्बर शेर जंगल का राजा था। एक दिन उसने जंगल के सब बच्चों को बुलाकर कहा, आज से तुम सब बच्चे स्कूल जाना शुरू करो। तो गब्बर शेर कौन थे, वो जो है जंगल के राजा थे। और एक दिन क्या होता है, गब्बर शेर जो है सभी बच्चों को, जितने भी वहां पर जंगल में जितने भी जानवर के बच्चे थे सभी को बुला करके क्या कहता है गब्बर शेर कि आज से तुम सभी बच्चे स्कूल जाना शुरू करो। ऐसा करके जो है गब्बर शेर जो है सभी जानवरों के बच्चों से कहता है, मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता, सबसे होशियार बच्चे को मैं इनाम दूंगा। तो गब्बर शेर क्या कहता है कि मैं जो है देखूंगा कि किसका जो है बच्चा स्कूल नहीं जाता, कौन सा बच्चा जो है स्कूल नहीं जाता, और जो बच्चा सबसे होशियार होगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करेगा, उसको मैं जो है क्या दूंगा, इनाम दूंगा। ऐसा करके जो गब्बर शेर है वो सभी बच्चों से कहता है। अब क्या होता है, स्कूल खुल गया और लल्ली लोमड़ी पढ़ाने आई। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं स्कूल जो है खुल जाता है और ये जो लल्ली नाम की जो है लोमड़ी, ये जो है पढ़ाने आती है सभी बच्चों को। हाथी के बच्चे, भालू के बच्चे, हिरन के बच्चे और बंदर के बच्चे, सभी बच्चे पढ़ने आ पहुंचे। अब सभी जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ जाते हैं। हाथी के वजह भालू, बंदर, तो हिरन के बच्चे, सभी बच्चे जंगल में ये जो है पढ़ने के लिए आ जाते हैं और लल्ली लोमड़ी जो है उनको पढ़ाने आती है। अब क्या होता है, बच्चों को स्कूल बहुत अच्छा लगा। लल्ली लोमड़ी पढ़ाते हुए नाचती और गाती तो बच्चे भी नाचते और गाते, वह पढ़ाती तो बच्चे मन लगा करके पढ़ते। तो जो लल्ली लोमड़ी है उनकी टीचर थी और वो जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती थी और बच्चों को जो है स्कूल भी बहुत अच्छा लगता था, उनको पढ़ना भी अच्छा लगता था। सारे बच्चे जो है नाचते गाते पढ़ते थे और जो लल्ली लोमड़ी है पढ़ाती थी तो सारे बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ते थे। फिर सब बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते थे, लेकिन बंदर के एक बच्चे बब्बन को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। अब बंदर का एक छोटा सा बच्चा था जिसका क्या नाम था, बब्बन। तो बब्बन को जो है ये जो है बंदर का बच्चा था और इसको जो है स्कूल में आना अच्छा नहीं लगता था। वह तो बस जंगल में इधर उधर घूमना चाहता था। तो बंदर का ये जो बच्चा था जिसका क्या नाम था, बब्बन, तो बब्बन को जो है स्कूल में आना अच्छा नहीं लगता था। वो जो है सिर्फ जंगल में इधर उधर जो है घूमना चाहता था। अब क्या होता है, एक दिन लल्ली लोमड़ी के साथ सब बच्चे गाते गाते पढ़ रहे थे, तभी बब्बन चुपचाप स्कूल से भाग निकला। किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा। अब एक दिन ऐसे ही सब बच्चे जो है पढ़ रहे थे, लल्ली लोमड़ी पढ़ा रही थी। अब क्या होता है, तब जो है जो बब्बन था, बब्बन मतलब बंदर का जो बच्चा था, वो जो है क्या करता है, चुपचाप जो है स्कूल से भाग जाता है और उसको जो है भागते हुए कोई भी नहीं देखता, चुपचाप वो जो है निकल जाता है स्कूल से। अब बब्बन जंगल में घूमने लगा। कभी वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता तो कभी पेड़ की डाल पकड़ करके झूला झूलने लगता। बंदर क्या करता है, वो जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाते रहता है और पेड़ को, उसकी डाल को पकड़ करके झूलते लगता है, मतलब झूलने लगता है। तो इसी प्रकार से जो बब्बन है स्कूल से भाग जाता है और जंगल में घूमने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बब्बन की उछल कूद रुक गई। उसने गब्बर शेर की आवाज सुन ली। मारे डर के वह छलांग भर करके बेल के एक पेड़ पर जा बैठा। अब ये जो बब्बन है क्या कर रहा था, बंदर का बच्चा उछल कूद कर रहा था, लेकिन थोड़ी भी देर बाद जो बब्बन है उसकी जो उछल कूद है बंद हो जाती है, रुक जाती है।
क्यों? क्योंकि वो जो है गब्बर शेर की आवाज सुन लेता है। जो गब्बर शेर था जिसने जो है स्कूल भेजा, जो है स्कूल शुरू किया था, और गब्बर शेर ने क्या बोला था कि मैं देखता हूँ कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो गब्बर शेर की आवाज को सुन करके जो बब्बर बंदर है रुक जाता है, और वो जो डर के मारे जो है बेल की पेड़ पर जाकर के एकदम चुपचाप बैठ जाता है। अब क्या होता है, बब्बन पेड़ की डालियों के बीच छिप गया, लेकिन उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी। गब्बर शेर ने उसे देख लिया, वह गरज करके बोला। अब बब्बन जो बंदर था वो क्या करता है, शेर के डर से जो है जा करके चुपचाप डालियों में बैठ जाता है, लेकिन उसका जो पूंछ था वो जो है नीचे लटक रहा था। अब उसको जो है गब्बर शेर देख लेता है और एकदम चिल्ला करके गरज करके बोलता है, बंदर के बच्चे अकल के कच्चे, नीचे उतर, मैं तुझे बताता हूँ, स्कूल से भागा है, अभी मजा चखाता हूँ। अब ये जो गब्बर शेर है वो क्या बोलता है कि बंदर का बच्चा अकल का कच्चा, तुम जो है नीचे उतरो, मैं तुमको जो है मजा बताऊंगा, तुम्हारा सबक सिखाऊंगा, तुम जो है स्कूल से भागे हो ऐसा करके, अभी मजा तुमको चखाता हूँ, अभी तुमको सजा देता हूँ, ऐसा करके जो गब्बर शेर है वो बंदर के बच्चे से कहता है। बोला बब्बन शेर से डरते हुए, बहाना करते हुए लोमड़ी के आदेश मान, बेल लाने आ गया, भागा नहीं कहीं भी, फिर भी पकड़ा गया। अभी जो बब्बन बंदर है क्या करता है, बहाना करता है कि मैं जो है, जो लोमड़ी है हमारी जो टीचर है, उनका आदेश मान करके उनके लिए मैं क्या लेने आया हूँ, बेल लेने आया हूँ, ऐसा करके जो है बहाना मारता है। मैं भागा नहीं हूँ, मैं तो जो है लोमड़ी जी के आदेश को मान करके उनके लिए बेल लेने आ गया हूँ, ऐसा करके फिर भी पकड़ा गया, ऐसा करके ये जो है बब्बन बंदर शेर से कहता है। गब्बर शेर जोर से चिल्लाया, झूठा, लल्ली लोमड़ी कभी बेर नहीं खाती, तू स्कूल से भागा है तो झूठा बहाना बना रहा है, सच बता क्या बात है। अब गब्बर शेर जान लेता है कि जो है बब्बन बंदर जो है झूठ बोल रहा है, ऐसा करके तो फिर से वो जो है जोर से चिल्ला करके कहता है कि झूठा, लल्ली लोमड़ी कभी भी बेल नहीं खाती, तू जो है झूठ बोल रहा है कि मैं जो है बेल लेने आया हूँ, लेकिन जो लोमड़ी है वो तो बेल नहीं खाती, तू स्कूल से जो है भाग कर आया है और तू बहाने बना रहा है, सच बता क्या बात है, ऐसा करके फिर से गब्बर शेर बंदर के बच्चे के ऊपर चिल्लाता है। बब्बन डर से कांपने लगा, उसने सोचा कि अब शेर उसे जरूर सजा देगा, लेकिन गब्बर शेर दयालु था। ये जो बब्बन का जो बंदर का बच्चा था बब्बन, वो जो है एकदम कांपने लगता है डर के मारे। अब जो है सोचता है कि अब जो है बब्बर शेर मुझको जो है जरा मतलब सजा देगा, ऐसा करके। लेकिन जो शेर था बिल्कुल दयालु था, उसे प्यार से कहा, नीचे उतरो बच्चे, स्कूल से भागना ठीक नहीं। बब्बन डरता डरता पेड़ के नीचे उतर आया, गब्बर शेर के सामने वह सिर झुकाए खड़ा रहा। अब क्या होता है, जो बब्बर शेर है वो जो है बिल्कुल प्यार से बात करता है कि बच्चे नीचे उतरो, स्कूल से भागना ठीक नहीं है, ऐसा करके उसको जो है समझाता है। अब जो बब्बन था बंदर का बच्चा, वो जो है धीरे धीरे डरते डरते पेड़ से नीचे उतरता है, और वो जो है बब्बर जो शेर है उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाता है चुपचाप सिर झुकाए। शेर ने कहा, बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ो, पढ़ लिख करके तुम समझदार बनोगे, फिर कभी ऐसे भाग करके नहीं आना। तो शेर उसको जो है बड़े ही प्यार से समझाता है कि बच्चा तुम जो है स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ लिख करके तुम समझदार बनोगे, ऐसा करके। और फिर क्या बोलता है कि तुम जो है अगली बार ऐसा मत करना, मतलब स्कूल से मत भागना। बब्बन कूदता हुआ स्कूल की ओर गया। उस दिन के बाद वह ध्यान लगा करके पढ़ने लगा। अब जो बंदर का बच्चा था बब्बन, वो जो है फिर से स्कूल की तरफ चला जाता है, और उसके बाद उस दिन से वो जो है बहुत ही ध्यान लगा करके, मन लगा करके पढ़ाई करने लगता है। थोड़े दिनों के बाद स्कूल की पढ़ाई में वह सबसे अच्छा माना जाने लगा। अब थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि जो बब्बन है बहुत अच्छा हो गया पढ़ाई लिखाई में, वो जो है बहुत अच्छा होशियार बन गया है। गब्बर शेर ने उसे बुलाया और कहा, शाबाश बब्बन, तुम बहुत होशियार हो, यह रहा तुम्हारा इनाम। अब शेर ने क्या बोला था कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छे से पढ़े लिखेगा, होशियार होगा, उसको मैं इनाम दूंगा, ऐसा करके। तो एक दिन क्या होता है, गब्बर शेर उसको बुलाता है, किसको, बंदर के बच्चे बब्बन को, और उसको बोलता है कि शाबाश बब्बन, तुम बहुत क्या हो, होशियार हो, और ये रहा तुम्हारा इनाम। तो उसको जो है इनाम मिलता है, और गब्बर शेर ने उसे एक ढपली इनाम में दी। तो शेर जो है क्या इनाम में देता है, एक ढपली जो है उस बंदर के बच्चे को इनाम में दे देता है। तो इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वो जो बंदर का बच्चा है वो करता है और होशियार बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब इसके जो है शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। तो शब्दार्थ चलिए देखते हैं। होशियार मतलब होता है चतुर, अक्ल मतलब बुद्धि, जवाब मतलब होता है उत्तर, और चुपचाप मतलब होता है बिना आवाज के, तो इसको क्या बोला जाता है, चुपचाप। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है
कि गब्बर शेर ने बब्बन बंदर को स्कूल से भागने पर क्या समझाया। हमने पाठ में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, आपने पाठ बहुत अच्छे से ध्यान लगा करके यदि समझा होगा तो आपको सारे प्रश्न उत्तर आसानी से समझ में आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, क्या समझाता है, गब्बर शेर ने बब्बन बंदर को समझाया कि बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ो, पढ़ लिख करके तुम समझदार बनोगे, फिर कभी ऐसा भाग करके नहीं आना। तो शेर जो है बंदर के बच्चे को समझाते हैं कि बच्चे जो है तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ लिख करके तुम समझदार बनोगे और फिर कभी जो है स्कूल से भाग करके मत आना। तो इस प्रकार से उसको जो है समझा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, गब्बर शेर ने बब्बन बंदर को शाबाशी क्यों दी। क्यों शाबाशी देता है, तो बहुत ही इसका सरल उत्तर हो जाएगा। उत्तर देखते हैं, बब्बन बंदर स्कूल की पढ़ाई में सबसे अच्छा माने जाने लगा, इसलिए गब्बर शेर ने बब्बन बंदर को शाबाशी दी। तो ये जो बब्बन बंदर था बहुत अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करता है, पढ़ाई में वो जो है अच्छा हो जाता है, होशियार हो जाता है। तो इसी कारण से जो गब्बर शेर है उस बंदर के बच्चे बब्बन को शाबाशी देता है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, स्कूल में कौन कौन पढ़ने आए। ये जो है बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। कौन कौन पढ़ने आते हैं जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्कूल में जो है हाथी के बच्चे, भालू के बच्चे, हिरन के बच्चे और बंदर के बच्चे जो है पढ़ने आए। तो बहुत ही सरल इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, बब्बन स्कूल से कब भागा। बब्बन जो है स्कूल से भाग जाता है तो कब भागता है, यही आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, जब लल्ली लोमड़ी के साथ सब बच्चे गाते गाते पढ़ रहे थे तभी बब्बन स्कूल से भागा। जब जो है सारे जो बच्चे थे लल्ली लोमड़ी के साथ मस्त गाते गाते पढ़ रहे थे तभी मौका देख करके जो बब्बन है स्कूल से चुपचाप भाग जाता है और उसको जो है भागते हुए कोई भी नहीं देखता, वो जो है चुपचाप वहां से निकल जाता है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, बब्बन स्कूल से क्यों भागा। वो जो स्कूल से क्यों भाग जाता है, जो बंदर का बच्चा था वो, तो हमने इसको पाठ में पढ़ा था। बब्बन को जो है इसका उत्तर हो जाएगा, बब्बन जंगल में इधर उधर घूमना चाहता था और उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए बब्बन स्कूल से भागा। तो उसको जो है पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं लगता था, वो जो है जंगल में इधर उधर घूमना चाहता था, एक डाल से वो जो है दूसरे डाल पर इधर उधर घूमता था, तो उसको जो है पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो जो है स्कूल से भाग जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, बंदर के बच्चे को स्कूल क्यों नहीं अच्छा लगा होगा। आप जो है इसको जो है सोच करके इसका उत्तर देना है कि जो बंदर का बच्चा था बब्बन, उसको स्कूल क्यों नहीं अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बहुत ही सरल इसका उत्तर है, बंदर जो है क्या करता है, लगातार उछल कूद करते रहते हैं, वे एक जगह बैठ नहीं रह सकते, इसलिए बंदर के बच्चे को स्कूल नहीं लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। जो बंदर होते हैं क्या करते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, वो जो एक जगह नहीं बैठ सकते, इसी कारण से जो बंदर का बच्चा था उसको भी स्कूल अच्छा नहीं लगा होगा। इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर दे सकते हैं। सातवां प्रश्न, गब्बर शेर ने बब्बन बंदर को स्कूल जाने के लिए प्यार से समझाया, यदि वह बब्बन से मारपीट करता तब क्या होता। तो सबसे पहले हमने पाठ में क्या देखा है, गब्बर शेर जो है उसको एकदम प्यार से समझाता है कि बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ लिख करके तुम समझदार बनोगे ऐसा करके, लेकिन उसी जगह वो यदि वो जो है उससे मारपीट करता तब क्या होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि गब्बर शेर बब्बन से मारपीट करता तो बब्बन जो है जिद्दी हो जाता और कभी भी स्कूल नहीं जाता। तो जब उसको जो है प्यार से समझाया जाता है तो वो जो है समझ जाता है, लेकिन उसको यदि मारपीट करता तो वो जो है एकदम जिद्दी हो जाता और कभी भी स्कूल नहीं जाता। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। फिर है आठवां प्रश्न, लल्ली लोमड़ी पढ़ाते समय नाचती गाती थी, वह ऐसा क्यों करती थी। तो इसका उत्तर वो देखेंगे, लल्ली लोमड़ी को नाचते गाते देख करके सभी बच्चे भी नाचते गाते और मन लगा करके क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। तो लल्ली लोमड़ी जो है बढ़िया नाचते गाते पढ़ाती थी, तो उसको देख करके सारे जो जितने भी बच्चे थे पढ़ने आते थे उनको भी काफी अच्छा लगता था, वो भी नाचते थे गाते थे और बहुत अच्छे तरीके से मन लगा करके वो जो है क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। नवा प्रश्न है, अगर बब्बन बंदर शेर के समझाने पर भी स्कूल नहीं जाता तब क्या होता। यदि वो जो है शेर के समझाने पर भी स्कूल नहीं जाता तब क्या होता। तो अगर बब्बन बंदर शेर के समझाने पर भी स्कूल न जाता तो वह होशियार नहीं बन पाता और उसको इनाम भी नहीं मिलता। यदि वो जो है स्कूल ही नहीं जाता तो वो जो है होशियार भी नहीं बन पाता और अंत में उसको इनाम भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए 10वां प्रश्न इसका हम देखते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है कि शिक्षक
नीचे दिए गए वाक्यों की पट्टियां बनाएं और बच्चों से उन्हें कहानी की घटनाओं के क्रम में के आधार पर जमाने के लिए कहें। तो जो वाक्य आपको दिए गए हैं उसको जो है आपको कहानी के घटनाक्रम किस प्रकार शुरू से लेकर के अंत तक आपको इन वाक्यों को जो है लाइन से आपको जमाना है। तो सबसे पहला आपको लिखना है कि कहानी के अनुसार आपको लिखना है। तो पहला नंबर पर आ जाएगा गब्बर शेर जंगल का राजा था। इस प्रकार आप इनको लिखेंगे। दूसरा में आपको क्या लिखना है? दूसरा में आपको लिखना है कि गब्बर ने जानवरों के बच्चों को स्कूल आने के लिए कहा। ये जो है दूसरे नंबर में आप लिखेंगे। फिर तीसरा आप लिखेंगे गब्बर शेर ने जंगल में स्कूल खोला। ये जो है तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर चौथा में आप लिखेंगे कि गब्बर शेर ने पढ़ाने का काम लल्ली लोमड़ी को सौंपा। ये जो है कहानी के आधार पर आपको इसको लिखते जाना है। चौथे में आप इसको लिख देंगे। फिर पांचवा में आपको क्या लिखना है कि बब्बन बंदर को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। ये जो है पांचवा नंबर आपका हो जाएगा। फिर छठवां नंबर क्या लिखना है कि बब्बन बंदर कक्षा से उठ करके भाग गया। ये जो है छठवां नंबर हो जाएगा। फिर सातवां में आप लिखना है बब्बन बंदर पेड़ पर चढ़ करके छिप गया। ये जो है सातवां नंबर हो जाएगा। और आठवां में आपको लिखना है कि बब्बन बंदर पढ़ाई में सबसे होशियार हो गया। ये जो है आठवां नंबर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहानी के आधार पर आपको इनको जमा करके लिखना है। चलिए 11वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही सरल है। सही विकल्प पर आपको जो है सही के निशान लगाने हैं। तो पहला आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि जंगल का राजा कहलाता है लोमड़ी, बंदर या फिर शेर। तो ये जो है बहुत ही सरल है। जंगल का राजा कौन कहलाता है? शेर। तो शेर के आप सामने आपको जो है सही का निशान लगा देना है। फिर दूसरा है शेर। शेर क्या करता है? भिन भिनाता है, दहाड़ता है या फिर रेंगता है। तो शेर क्या करता है? शेर जो है दहाड़ता है। तो ब नंबर दहाड़ता है, इसके सामने आपको सही का निशान लगा देना है। फिर है शाबाशी देने का अर्थ है। देने का अर्थ है गाली देना, उत्साह बढ़ाना, आगे बढ़ना। तो शाबाशी देने का अर्थ क्या होता है? उत्साह बढ़ाना। तो इस प्रकार आप जो है इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। पूरा पाठ, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।